समाजवादी पार्टी में स्कूलों में भैंस बैठकर सोया करती थी। उन्होंने क्या किया है, विद्यालय में पढ़ाने तो जाते नहीं कभी, और शिक्षा के नाम पे बदनाम करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया, क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति हूँ, आम जनमानस हूँ, और बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है। विलय कर देने से क्या है, तो सरकार को लगा कि मर्जन के सिवा इसके पास कोई। पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सारे जो है दारू के ठेके बंद करें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 16 जून को एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि 5000 स्कूलों का विलय होगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे 27000 स्कूल प्रभावित होंगे। लेकिन सरकार की अपनी अलग दलीलें हैं, और जो विपक्षी पार्टी हैं इसका लगातार विरोध कर रही हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र हो गए उत्तर प्रदेश में, या फिर शिक्षक हो गए, उसको भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जो हमारी नौकरी है खतरे में आ जाएगी, जो बच्चे हैं जो दूर दराज के गाँवों से आते हैं उनका आना छूट जाएगा। तो ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद है हजरतगंज में, और हम बात करेंगे जनता से कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि सरकार जो कर रही है, जो विलय का फैसला उन्होंने लिया है, वो सही है या गलत है। तो चलिए पहले उनसे कुछ पूछ लेते हैं। स्कूलों को जो विलय करने जा रही है प्रदेश सरकार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, 2012 से लेकर 2017 के बीच में कांग्रेस, सपा और कांग्रेस की सरकार थी। अब क्या हुआ है, कुछ उन्हीं के गुर्गे के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, उन्होंने क्या किया है, विद्यालय में पढ़ाने तो जाते नहीं कभी, और शिक्षा के नाम पे बदनाम करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया, क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति हूँ, आम जनमानस हूँ, और बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है। विलय कर देने से क्या है कि शिक्षा की उच्च व्यवस्था टाइट हो जाएगी, और जो ये सब समाजवादी पार्टी के विचारधारा के गुंडे हैं, माफिया हैं, सोच वाले हैं, ये दमदारी से फिर इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, तब देखते हैं तभी कैसे बढ़िया नहीं पढ़ाई होती है। क्योंकि देखिए पढ़ाई का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा हमारी रीढ़ है, शिक्षा के द्वारा हम यहाँ से लेके विश्व में डंका बजा रहे हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी में स्कूलों में भैंस बैठकर सोया करती थी, अब विद्यालय में जो प्रिंसिपल हुआ करते तो पैर फैला के टेबल पर सोते थे। तो भैंस और ये इनका जो चरित्र रहा 2012 से लेकर 17 तक बहुत ही निंदनीय रहा, और सरकार ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम सरकार के साथ हैं, हम एक जनमानस होने के, आम व्यक्ति होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ हैं, उसमें कहीं इबट नहीं है। सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि नहीं, स्कूल जो शिक्षक है उनकी नौकरी जा सकती है, जो बच्चे हैं दूर दराज से गाँव से कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? नहीं, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। कारण क्या है कि हर गाँव में सरकार ने हर घर में अलग जगह रखा है, शिक्षा ही सब कुछ है। तो रही बात, देखिए सर, अन्य पार्टियां सब हैं, जो अच्छा काम करता है उसका विरोध होता है, जो गलत काम करता है उसका भी विरोध होता है। लेकिन जहां तक है, अभी तक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, या पार्टी के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उनके निर्णय से सभी सहमत हैं, और आप सब भी समझदार हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, अब सारे बच्चे प्राइवेट में जाने लगे, क्योंकि सब ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों का विद्यालय है, और प्राइवेट विद्यालय उन्हीं का है, और उनका वो विलय हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होगा। क्योंकि वो विचारधारा उनकी जातिवाद का बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वो जातिवाद के गुरु हैं, और ब्राह्मणों को गाली देते हैं, बाद में उन्हीं के यहाँ जाके नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, बाद में कहेंगे ब्राह्मण, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, और भारतीय जनता पार्टी हो। भैया एक बात बताइए, सरकार ने जो काम आज तक किया है, कहीं भी आज 2012 से लेके 17 तक अखिलेश जी ने कितना शिक्षा माफियाओं को शरण दिया। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं, 3-4 साल की घटना है, प्रयागराज में सबसे बड़ा शिक्षा माफिया समाजवादी पार्टी का पकड़ा गया, और आज भी जेल में है। और आज भी ऐसे लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जो अपनी दबा के काम कराते हैं, और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, और झूठा आरोप लगाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हूँ, जो कि खाटी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनका कहना करना दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका निर्णय, और शिक्षा मंत्री को मैं बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विलय के बीच जो संजय सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे इस पर। तो इस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि देखिए संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं आपकी बात जानता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो, ये तीनों की बातें जहाँ हम करते हैं, ये तीनों एक थाली के चट्टे बट्टे एक दूसरे के गुरु हैं। और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कांग्रेस का काम है लड़ाना, और कांग्रेस ने आज तक सिर्फ लड़ाने का ही काम किया है उत्तर प्रदेश में।
और रही बात भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ रह करके समाज का जनहित कल्याण करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, उनका भी निस्तारण किया गया। सपा से आके भाजपा में ज्वाइनिंग करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको ज्वाइन नहीं कराया, इसलिए उनकी खलबली बहुत तेजी से मच रही है। और रही बात संजय सिंह अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा के बारे में कुछ पता जता है नहीं। वो तो आम आदमी पार्टी ने बस वहाँ जाके अपना पैर छूना, नमस्ते करने से राज्यसभा सांसद बन गए। उनको बकने दीजिए। अभी जेल भी गए थे, वो देख रहे बड़े बड़े वाले घूसखोर आदमी हैं। और आम आदमी पार्टी की तो चरित्र आप जानते हैं, केजरीवाल शीश महल तैयार कर सोते थे और कभी उन्होंने सचिवालय का दर्शन नहीं लिया। और आज अखिलेश, और वहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल वर्तमान में रोज कम से कम 16 घंटा सचिवालय में समय देती हैं। और पूरा कार्य व्यवस्था इतनी अच्छी दिल्ली की हो रही है कि जिससे वो लोग परेशान है, इसलिए यूपी में भाग के आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिल्ली में कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए यूपी में आके सोचते हैं कुछ ना कुछ अपना दाल गलाएं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आपका कहना है ये सब एक राजनीति है, उनकी राजनीति है। और कहीं ना कहीं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार से भी जुड़े हैं, लेकिन दिखावा करने के लिए थोड़ा सा विरोध कर देते हैं। ऐसी बात है, हमारे परिवार के व्यक्ति हैं और धीरे धीरे वो हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। और लेकिन हाँ, जब तक घूसखोरी नहीं छोड़ेंगे तब तक पार्टी उनको ज्वाइन नहीं कराएगी। और बार बार प्रयास भी कर रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे निकम्मे लोगों को दूर कर रखा है जो आम आदमी पार्टी से जुड़कर 10 सालों में दिल्ली का विनाश कर दिया है। ठीक है ना? तो इसलिए भैया हमारा कहना है सबका साथ, सबका विकास। जय भारतीय जनता पार्टी, जय विकास। सवाल बहुत आपका लॉजिकल है कि सरकार 5000 कॉलेजों का जो है मर्जन, स्कूलों का, चाहे स्कूल या कॉलेज में क्या अंतर है साहब, मर्जन करने जा रही है। चूंकि सरकार की जो शिक्षा पॉलिसी है, जो पॉलिसी का रख रखाव है, जो पॉलिसी का संचालन है, जो पॉलिसी में हम उत्तर प्रदेश के शिक्षित बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं, उसको बेहतरीन करने के लिए अपना कार्य योजना बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार रख रखाव में, शिक्षा को मूर्त रूप देने में, हमारे बच्चों का लक्ष्य को निर्धारित करने में, कॉलेजों का देखभाल करने में, इसकी पॉलिसी जब तार हो गई, जब पूरा प्राइवेटीकरण में प्राइवेट कॉलेजों ने उस व्यवस्था का वजूद को केंद्रित कर दिया, तो सरकार को लगा कि मर्जन के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं बचा, कोई उपाय नहीं बची। लेकिन सरकार को यहाँ धैर्य का से काम लेना चाहिए, यहाँ पेशेंस बनाकर काम लेना चाहिए। उस शिक्षा विभाग की पॉलिसी के सारे मानक को फिर पुनः निरीक्षण करने का आवश्यकता थी और उस पर मंथन करने की आवश्यकता थी कि हमारे पॉलिसी में कहां से विभेद पैदा हुआ, जिसके वजह से हमें कॉलेजों का मर्जन करने का सपना देखना पड़ा। तो मैं सरकार को फेलोर यहाँ मानता हूँ, इसके शिक्षा नीति को फेलोर मानता हूँ, इसके रख रखाव का फेलोर मानता हूँ, इसकी व्यवस्था को फेल मानता हूँ। और शिक्षा विभाग के माध्यम से हम अपने बच्चों का भविष्य, सुनहरा भविष्य का जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसको फेल मानता हूं। अब सरकार के पास कोई ऐसा मर्जन नहीं बचा है। विपक्षी पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा है, अखिलेश यादव ने विरोध किया, हर किसी ने विरोध किया, शिक्षकों के द्वारा भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विरोध हो रहा है। उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि ये विलय हो ही जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? अब आप समझिए कि सरकार एक नौकरी नहीं दे पाती। अगर एवरेज आप जोड़ लीजिए कि अगर एक कॉलेज के अंतर्गत 3 अगर टीचर होंगे तो 15,000 लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। ये 15,000 परिवार जो है भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। बिल्कुल आपकी पॉलिसी यहाँ केंद्रित है कि यहाँ बच्चे नहीं हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जहाँ का टीचर 8,000 में पढ़ाता है, वो कॉलेज में लंबी छात्रों की कतार है
आज जहां आप 1 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं वहां आप फेल होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रख रखाव का पॉलिसी में ये है, एक रूपता नहीं है। आज जब एक रूपता नहीं होगी, जब एकता में अनेकता पैदा होगी, तो उसकी व्यवस्था भी छिन्न भिन्न होगी, उसके सपने भी छिन्न भिन्न होंगे, वहाँ संवैधानिक प्रोसीडिंग में छिन्न भिन्न होगी। यही जो है मर्जन का, मुझे लगता है कि मर्जन के पीछे सरकार को बच्चों के भविष्य का सृजन की कोई गंभीरता नहीं है। इसको एक ही बात सता रही है कि केवल कॉलेजों का मर्जन कर दो, अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाओ और पूरी व्यवस्था को प्राइवेटीकरण में दे दो। तो प्राइवेट से अगर व्यवस्था सुधर जाए तो प्राइवेट तो लोकसभा विधानसभा भी हो जाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? इस पर हमारा कहने का मकसद ये है, पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सारे जो है दारू के ठेके बंद करे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसको स्कूल वाले मामले पर पहले तो भारत सरकार और राज्य सरकार सारे जो है दारू ठेका बंद करे। दूसरी बात रहेगा, जितने प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं सरकार उनको बंद करे। अगर आज भी यहाँ पर आप खड़े हैं तो शिक्षा की बदौलत से खड़े हैं। इसकी हम घोर निंदा और घोर विरोध करते हैं और शिक्षा बचाने के लिए और स्कूल बचाने के लिए जो लोग जुटे हैं उनको मैं कूट कूट बधाई देता हूँ। संजय सिंह जो विरोध करने जा रहे हैं 9 तारीख को, उसका क्या कोई फर्क दिखेगा आपको? बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। देखिए, संजय सिंह जी एक तब के लहू से निकले हैं और वो पढ़े लिखे हैं और एक राज्यसभा सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेंबर है, जिन्होंने मतलब जो है न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, केवल इंसान की और भाई बंदगी की बात की है। सरकार तो कह रही है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शिक्षा में गुणवत्ता जो है वो बहुत सुधार हो जाएगा। ये मायावती जी की बहन कुमारी मायावती जी का शासन का कानून बनाया हुआ है कि जहाँ पर 250 आबादी है वहाँ पर जो है स्कूल खोला था बहन मायावती जी ने। लेकिन सरकार तो कह रही बंद कर देंगे, उसका क्या? देखिए, सरकार से तो हम यही मांग करते हैं कि पहले दारू की ठेका बंद कराइए और जो है उसको क्या कहते हैं, अरे उसको दारू प्राइवेट स्कूल बंद कराइए और एक शिक्षा की बदौलत से, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सब लोग शिक्षा की बदौलत से ही बैठ